पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो आसमानी आफत का ब्रेक फेल हो चुका है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, गुजरात से मध्य प्रदेश तक, गांव गांव, शहर शहर जल अटैक है। ऐसा अटैक जिसके बाद तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि देखने वालों के होश फाख्ता हो जाएं। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और ये जानिए कहां कहां तबाही का खेल है और कैसे बाढ़ का ब्रेक हुआ है फेल, जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पानी पानी सब कुछ करके रख दिया है। क्योंकि जारी है मॉनसून की मनमानी। तो जुलाई रे जुलाई कितनी आफत लाई, इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ बताएं, और जब तक बारिश है तो हो सके तो अपने बच्चों और अपने घर के लिए घर में रहे। जुलाई रे जुलाई कितनी आफत अपने साथ लाई। जिसने आधे हिंदुस्तान में मचाई हुई है तबाही ही तबाही। डूब रहे हैं शहर के शहर, आधे हिंदुस्तान में फैला है बाढ़ का कहर। कहीं डूबते हुए लोगों के साथ सैलाब में जिंदगी फंसी हुई नजर आती है। टूटते आशियानों के अंबार है। सड़कों पर सैलाब है, घरों में पानी घुस गया है। गुजरात से मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक जल जीवन नहीं, जल दैत्य बना हुआ है। मानो गांव के गांव, शहर के शहर, सब कुछ डूबा हुआ है, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। कुदरत की आसमानी आफत जगह जगह इस तरह बरस रही है मानो ये बारिश नहीं, इंसानों पर जल अटैक हुआ है। इस वक्त आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा है। खासकर उत्तर भारत में जहां देखो, जिधर देखो, बारिश ही बारिश नजर आएगी, पानी ही पानी है। कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर भारत में मॉनसून की कहानी हैरान और परेशान करने वाली नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा बुरा हाल है गुजरात और महाराष्ट्र का, जहां की तस्वीरें बतौर दिखा रही हैं कि जब कुदरत अपने रौद्र रूप में नजर आती है तो फिर क्या होता है। माया नगरी मुंबई हर साल की तरह डूबी डूबी नजर आ रही है। वहीं गुजरात में जूनागढ़ से सौराष्ट्र, जामनगर तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है। गर्मी से राहत दिलाने वाली बारिश अब आफत बनती जा रही है। आसमान से बरस रही पानी की बूंदों से नदियों में उफान है। पहाड़, मैदान, शहर, गली, मोहल्ले, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक जलतांडव मचा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि मुंबई के पास नवी मुंबई इलाके में कुछ ऐसे हालात बन गए। राहत बचाव दल को पता चला था कि अचानक आई बारिश की वजह से नाले के उस पार कुछ लोग फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए नाले के उस पार पहुंचना जरूरी था। इसलिए पहले नाले के आर पार रस्सी को खींचा और फिर उसे पकड़कर बारी बारी से लोगों को वहां से निकाला गया। हालांकि ये नाला महज कुछ फीट ही चौड़ा था। बारिश के बहाव को देखिए, जिसमें कोई भी बह जाए, लिहाजा बड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों की जान को बचा लिया गया। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में भी 2 दिनों की बारिश में शहर के ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त जल जमाव देखने को मिला, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जबकि ठाणे इलाके में रविवार को हुई बारिश के बाद सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी का सैलाब नजर आया। गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही पर भी
असर साफ नजर आया, जिसकी वजह से हालात काफी खराब हो चुके हैं। मुंबई शहर में बारिश किस शिद्दत से हो रही है वो इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। मुंबई में हो रही लगातार बारिश के बाद निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में तेज बरसात का सिलसिला जारी है। लगातार रुक रुक कर तेज बरसात हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई के अंदरी सबवे की है। सबवे को आप देख सकते हैं कि पानी से पूरी तरीके से सबवे बंद कर दिया गया है, जिसके चलते यातायात को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये सबवे अंदरी ईस्ट से अंदरी वेस्ट की कनेक्टिविटी को जोड़ती है और यहाँ पे आप प्रशासन के लोग को देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बैरिगेटिंग की गई है। ये अंदरी स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही है उसको यहीं पे रोक दिया जा रहा है और ये कहकर कि सबवे में पानी भरा है, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते। हालांकि आप तस्वीरें देख सकते हैं सबवे की। मुंबई पुलिस के और बीएमसी के लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बरसात इतनी तेज हो रही है कि जो भी निचले इलाके हैं इस अंदरी सबवे की तरह, वहाँ पर इस तरीके से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मुंबई को फिलहाल मानसून की इस मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। मुंबई में लगातार बारिश जारी है। कई जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं मरीन ड्राइव पर हाई टाइड का अलर्ट जारी किया जा चुका है। कुल मिलाकर मुंबई में हर तरफ त्राहिमाम। ट्रेन, बस से लेकर फ्लाइट सर्विस तक की हालत खराब है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है, लेकिन पानी की जो निकासी है जिस तरीके से निकासित होना चाहिए पानी का, उस तरीके से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और रुक रुक कर तेज बरसात के चलते ये सबवे को बंद कर दिया गया है। हालांकि गनीमत यह है कि आज रविवार का दिन है, स्कूल कॉलेज की छुट्टी है, ऑफिस की भी छुट्टी है, इसलिए लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, कुछ काम के सिलसिले में बाहर निकले हुए, उनको ज़रूर इस आफत की बरसात का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कुछ इसी तरीके की मूसलाधार बारिश हो रही है और जितने भी निचले लो लाइंग इलाके आप देखेंगे वहां पर आपको कुछ इसी तरीके की तस्वीर यहां पर दिखाई देगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कुछ इसी तरीके की बरसात होगी। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा बारिश की मार अगर कोई राज्य झेल रहा है तो वो है गुजरात। गुजरात के अलग अलग जिलों में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही, लोगों के लिए हर कदम पर मुश्किलें बढ़ा रही। अब इन तस्वीरों को देखिए। मौसम की मार की ये तस्वीरें बानगी है कि किस तरह आम लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें गुजरात के द्वारिका जिले के कल्याणपुर तहसील के पनेली गांव की है, जहां हेलीकॉप्टर से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नदी में फंसे ये तीनों लोग खेत से गांव की तरफ लौट रहे थे, तभी अचानक तेज बहाव के बीच फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। द्वारिका जिले के ही जाम खंभालिया के काका भाई सिंघन गांव से कार पानी में बहने की तस्वीरें सामने आई। देखिए किस तरह से पहले बीच मझधार, पहले कार फंसी हुई दिख रही और फिर देखते ही देखते कार बहती चली गई। हालांकि समय रहते कार में सवार सभी लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाल लिया, जिसकी वजह से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। गुजरात के कच्छ में भी सैलाब के बीच 3 लड़के फंस गए, जो 3 घंटे तक सैलाब की आफत के बीच अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद इन लड़कों को बचाया गया। तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरह रस्सी को सहारा बनाकर सैलाब के बीच फंसे इन लोगों को बचाया गया। ये तस्वीरें डराने वाली भी और खौफनाक भी। ये लड़के कच्छ में एक झरने पर घूमने आए थे, लेकिन अचानक आए तेज बहाव में फंस गए। गुजरात में बारिश के बाद क्या तस्वीर है, उसकी बानगी भर है जूनागढ़ की ये तस्वीरें। जूनागढ़ के हालात दिखाता ये वीडियो। आसमान से देखे तो जहां तक नजर जाए पानी ही पानी नजर आता है, जमीन से देखो तो सैलाब की प्रचंड लहरें नजर आती है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद सड़कें डूब चुकी हैं, आने जाने के रास्ते बंद हो चुके, गांव के गांव बाढ़ में घिरे। जोरदार बारिश के बाद गुजरात के सूरत में क्या हालात पैदा हुए, उसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। शहर के अंदर ऐसी कोई सड़क नहीं बची जहां पानी ना हो। कई जगहों पर घुटनों तक और उससे ऊपर भी पानी का जमाव लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। तो हो सके तो अपने बच्चों और अपने घर के लिए घर में रहे, घर से बाहर निकले नहीं, खास अपने बच्चों को बाहर भेजे नहीं, क्योंकि यहाँ पे खड्डे हो सकते हैं, गटर के ढक्कन खुले हो सकते हैं, वहाँ पे किसी पे
ईजा हो सकती है या जान हानि हो सकती है, इसलिए सबको सूचित किया जाता है वो अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। सड़क पर खड़े वाहन बारिश की वजह से चंद घंटों में डूबते नजर आ रहे हैं। बारिश इतनी घनघोर हुई कि लोग भी इस बारिश के बीच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में बारिश का सिलसिला थमने को तैयार नहीं है। भारी बारिश से पोरबंदर में हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के कई और हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात में अगले 24 जुलाई तक रुक रुक कर भारी बारिश होती रहेगी, जिसकी वजह से वहां ऐसा मंजर है कि मानो सब कुछ जलमग्न हो गया। अब ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जलमग्न हो गया। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बिहार में कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। अब लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 26 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बगहा में भी तेज बारिश हुई और बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में 9 सैलानी फंस गए। हालांकि एसएसबी ने सभी का सफल रेस्क्यू कर लिया। ये सभी त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के बाद वाल्मीकि आश्रम से दर्शन कर लौट रहे थे। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सैलानियों को बचाया और फिर रस्सी के सहारे ट्रैक्टर की मदद से उनकी कार को तेज बहाव में बहने से बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अचानक आती आफत और जरा सी लापरवाही या फिर नासमझी लोगों की जान पर भारी साबित हो रही है। मध्य प्रदेश से आंखें खोल देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत गौर से देखिए और सिर्फ देखिए नहीं, याद रखिए कि छोटी सी आपकी भूल आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार का भी जीवन भर का जख्म दे सकती है। और सिर्फ मैदानों पर ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का है, क्योंकि बारिश की विनाश लीला ने किसी को नहीं बख्शा। महाराष्ट्र और गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश में मानसून अब आफत बनता जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही, इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित अमरगढ़ वाटरफॉल के पास नदी में एक ही परिवार के 5 लोग फंस गए। ये सभी लोग राजधानी भोपाल के रहने वाले। ये लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन झरने का पानी नदी में अचानक बहने से पूरा परिवार मौके पर फंस गया। शाम करीब 6 बजे घर लौटते समय अचानक नदी में पानी बढ़ गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम ने रात करीब 10 बजे सभी का रेस्क्यू कर लिया। परिवार को निकालने के लिए दोनों ओर ट्रैक्टर से रस्सी बांधी गई, फिर रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला गया। सीहोर जिले में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि पानी नंदगांव के पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसमें एक बाइक सवार पूरी तरह फंस गया। दरअसल पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, कोई भी उसे पार नहीं कर रहा था। तभी इस बाइक सवार ने इसे पार करने की कोशिश की और उसका बैलेंस बिगड़ गया और ये पानी की तेज धार में फंस गया। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस बाइक सवार को बचाया। सीहोर से एक दो नहीं बल्कि कई सारी तस्वीरें आई। देखिए सीहोर में किस तरह पानी का कब्जा नजर आ रहा। सड़कों का कनेक्शन टूट गया, लोग सड़क के किनारे खड़े और पूरा का पूरा पुल पानी से ढका हुआ नजर आ रहा। मध्य प्रदेश में कई शहर जहां अच्छी बारिश के लिए लोग तरस रहे, वहीं कई क्षेत्रों में मानसून ने तांडव शुरू कर दिया। यही हाल नर्मदापुरम का है। यहाँ शनिवार देर रात हुई बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। पूरा शहर टापू में तब्दील हो चुका है, घरों में पानी भर गया। वहीं नर्मदापुरम स्थित मध्य प्रदेश के फेमस हिल स्टेशन पचमढ़ी में भारी भूस्खलन हो गया, जिससे यहां आवागमन बाधित हो गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहां टूरिस्ट की एंट्री फिलहाल रोक दी। मुंसियारी क्षेत्र में कल रात से हो रही लगातार तेज बारिश जारी है, जिस कारण मधकोट मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में भूस्खलन और नदी के कटाव की घटनाओं के कारण मसूरी से लेकर मुंसियारी तक हालात मुश्किल हो गए। कुमाऊं में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ। मुंसियारी के मधकोट में मंदाकिनी नदी के कटाव से जहां सड़क यातायात बंद हो गया है, वहीं क्षेत्र के 17 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। देहरादून मसूरी हाईवे पर ग्लोगी धार के पास शनिवार को भूस्खलन के कारण भारी वाहन की आवाजाही रोक दी गई। 24 जुलाई तक ये रुकी रहेगी। उत्तराखंड में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली। पूरे प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश हो रही। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है।
पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के कारण सभी नदियां, प्राकृतिक जल स्रोत उफान पर हैं। इसके चलते लोगों का जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। देखिए कैसे पानी चप्पे चप्पे को अपनी जद में लेने पर आमादा है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही, जिसकी वजह से यहाँ के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। देखिए कैसे देखते ही देखते बरसाती नदी और इसके साथ भी भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया। पिथौरागढ़ में देर रात से हो रही भारी बारिश का दौर जारी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। पिथौरागढ़ के धारचूला, मुंशियारी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से मुंशियारी के तल्ला चौहार क्षेत्र में नूलड़ा खतेड़ा मोटर मार्ग सहित अन्य कई सड़क बंद पड़ गई। मदकोट झापुली बोना मोटर मार्ग में बोना गांव को जोड़ने वाली पेना नदी में बना मोटर पुल आपदा से एक तरफ का अलाइनमेंट ध्वस्त हो गया, वहीं 30 मीटर सड़क भी बह जाने से लोगों को जरूरी सामान लाने में दिक्कतें पेश आ रही। हल्द्वानी में तड़के सुबह के समय हुई बारिश के चलते एक बार फिर से काठगोदाम क्षेत्र में बहने वाला देवखड़ी नाला उफान पर आ गया था, जिसकी चपेट में 2 कारें भी आ गई थी। दोनों कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, लेकिन नाले के पास प्रशासन द्वारा हाल ही में लगाए गए बैरिकेडिंग में कार फंस गई। वहीं आनन फानन में कार में बैठे ड्राइवर ने तत्काल गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी कार में सवारी बैठी थी, जो तत्काल कार से उतर गई। यदि नाले के पास बैरिकेडिंग नहीं लगी होती तो दोनों कार नाले में बह जाती।